राम राम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं, फुल डिटेल में एकदम बढ़िया से आप सबको बताएंगे बच्चों। आप सब देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव आदि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा अर्थात नाम, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर याद कर लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। नंबर 2, जातिवाचक। नंबर 3, भाववाचक। नंबर 4,
समूहवाचक। नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा हो गई किसी व्यक्ति, स्थान, नाम, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, स्थान नाम, नाम से जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाव से भाववाचक संज्ञा हो गया। इसमें दो रीजन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हट जाता हूँ, आज नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हेडिंग है, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति, ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति व स्थान का केवल एक ही होना पाया जाता है, अर्थात उनके भेद ना हो।
हो भेद न हो वह व्यक्ति वाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम, महीनों के नाम, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम जैसे सरस्वती, महीनों के नाम 12 महीने, दिशाओं के नाम चारों दिशाएं, जैसे पश्चिम, किसी ने पूछा पश्चिम दिशा में कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, पश्चिम दिशा में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पर्वतों के नाम आ जाते हैं इसमें, पर्वतों के नाम, झीलों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम देश विदेश कोई भी हो, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम सुंदरम है, मेरे जैसा और कोई नहीं है इस दुनिया में, तो सुंदरम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पहाड़, पहाड़ हो गया, पहाड़ों के जैसे और पहाड़ होते नहीं हैं, पहाड़ों के नाम। जैसे एवरेस्ट हो गया, हिमालय हो गया, हिमालय के जैसे और हिमालय नहीं है, तो इसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। झीलों के नाम हो गए चिल्का झील, पुष्कर झील, डल झील, लोक्ट झील, ये सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जिसका मतलब है जिसके जैसे और ना हो। जैसे कि कामायनी, रामचरितमानस, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, चार मीनार, ये सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पहाड़ों के नाम हो गए, झीलों के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, देशों के नाम जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के जैसे और राजस्थान नहीं है दुनिया में, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको आप लोग लिख लीजिए और कमेंट में बताइए कि हिमालय में
में कौन सी संज्ञा है? कलम में कौन सी संज्ञा है? आप लोग लिख लीजिए, साइड में हो जाते हैं थोड़ा सा। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनके द्वारा पूरे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पॉइंट जिनमें कौन सी कौन से का जवाब मिल जाए, अर्थात
उनके भेद प्रकार मिल जाए, प्रकार मिल जाएं अर्थात जिनके जैसे और हों वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है, संज्ञा होता है। जैसे पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशुओं के नाम जैसे भैंस, भैंस का मतलब भैंस की जैसी और भी भैंस होती हैं। बकरी हो गया, बकरी की जैसे बकरी और होती हैं। कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भेड़ हो गई। पक्षियों में कौवा हो गया जैसे, क्योंकि कौवे के जैसे और भी कौवे रहते हैं। और चिड़िया हो गई, क्योंकि चिड़िए के जैसे और भी चिड़िया होती हैं। आपसे कोई पीछे पूछे कि कौआ में कौन सा संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कौवे की जैसे और भी कौवे मिल जाते हैं देखने के लिए आपको। उल्लू हो गया, उल्लू के जैसे उल्लू और होते हैं कि नहीं होते हैं, आप सब जानते ही होंगे। बाज हो गया, बाज के जैसे और भी बाज होते हैं। फूलों के नाम जैसे कमल का फूल, कमल के फूल जैसे और भी कमल के फूल होते हैं। गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, का फूल। सब्जियों के नाम जैसे गोभी हो गया, अमरूद हो गया, जिसमें जिसके जैसे और अनेक प्रकार, जैसे कि
ये कलम है, कलम के जैसे और भी कलम होते हैं, तो इसमें क्या कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि अर्थात मतलब जिसके जैसे और अनेक प्रकार मिल जाते हैं तो उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। परिभाषा की तरफ ऐसे शब्द जिनके द्वारा पूरे जात का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें अनेक प्रकार के भेद मिल जाएं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। बाकी इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको मिटाएंगे इसके बाद स्क्रीनशॉट। और बने रहिए हमारे चैनल साथ। सुंदरम स्टडी चैनल पर आपको हर चीज, हर तरह की संज्ञा, हिंदी में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी चैप्टर है, पूरे चैप्टर का एकदम फुल सॉल्यूशन, फुल चैप्टर मतलब पूरे फुल वीडियो के साथ दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि बैगन में कौन सी संज्ञा है। बैगन में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा है। आज के इस क्लास में इतना ही, और बाकी अगली वाली क्लास में आप सबको जो भी बचा हुआ है जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब अगली वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर प्रैक्टिस के लिए इसको उतार लीजिए और इसको याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।